हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक डिफरेंट है मतलब सबसे पहले तो डिस्क्लेमर रहता है, आपको पता ही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी बातें करते हैं थोड़ा सा बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। एंड अगर इस बिजनेस मॉडल में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर आप चाहो तो इस एक कंपनी को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक अगर देखा गया दोस्तों तो स्टार्टअप। आप सभी लोगों को पता ही है, स्टार्टअप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। स्टार्टअप मतलब क्या, नाम में से ही पता चल जाता है कि ऐसा बिजनेस जो जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। और इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी लगती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए? पैसा, फंडिंग। ठीक है, जब कंपनी आपकी बहुत बड़ी बन जाती है तो आपको फंडिंग के लिए इतना दिक्कत नहीं होती, बैंक आपको खुद लोन दे देगी। या फिर अगर आपको इक्विटी तो मतलब निकालना है तो भाई हर कोई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर रहते हैं वो आपके घर खुद आ जाएंगे कि भाई हमें दे दो करके। ठीक है, बट जब आप शुरुआत करते हो बिजनेस को, कि कल आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो क्या आपको फंडिंग मिलेगी? इतना इजीली लोन मिलता नहीं। अगर मिलेगा तो बहुत हेवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड इक्विटी तो काफ़ी प्रेशियस होती है। एंड इनिशियल स्टेज पे भी अगर आप फंडिंग लेने जाओगे तो आपको पता ही है फंडिंग इजीली मिलती है नहीं। अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इस एक कंपनी को आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी फ़िलहाल की अगर हम लोग कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, जैसे कि पिछले हफ्ते जो हमारे इंडियन 30 स्टार्टअप्स है, तो उन्होंने फंड रेज किया है कितना, लगभग $172 मिलियन। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पिछले कई टाइम से थोड़ा सा हम लोग को फंड रेजिंग में दिक्कतें आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जितना होना चाहिए था उतना इजीली यहाँ पे नहीं हो रहा है। बट भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा चुका है कि एटलीस्ट इस साल की इंडियन स्टार्टअप की बात करें तो लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर क्या कर सकते हैं, वो फंड रेज कर सकते हैं। 10 बिलियन डॉलर के हिसाब से अगर बात करें तो लोएस्ट लेवल पे 80,000 करोड़ आप पकड़ सकते हो। एंड हाईएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो लाख करोड़ के भी पार यहाँ पे फंड रेजिंग जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स, रिसर्च हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो इसके पहले भी आप सभी लोगों को पता ही है कि ये भी एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा जा चुका था मिस्टर राजीव जी की ओर से, कि आने वाले समय में नेक्स्ट 2 से 3 साल में हमारे देश में 1000 यूनिकॉर्न्स भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है 1000 जो उन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, मतलब क्या यूनिकॉर्न, मतलब क्या, जो स्टार्टअप कंपनियाँ $1 बिलियन के ऊपर अपना वैल्यूएशन लेकर जाती है। कैसे लेकर जाती है? फंड रेजिंग करने का। $1 बिलियन के हिसाब से अगर आपने फंड रेजिंग कर लिया, होगी आपकी कंपनी यूनिकॉर्न। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बूम भविष्य में यहाँ पे आ सकता है। उसके पोटेंशियल बातें यहाँ पे फिलहाल हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के ऊपर अगर आपका भरोसा है, आपका खुद का, अगर आप कहते हो कि अरे नहीं भाई हमें तो नहीं लगता कि इतना कुछ होगा करके, तो फिर आप छोड़ सकते हो। बट अगर आपका भरोसा है एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टार्टअप अगर बहुत अच्छा चलेगा, इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, बड़े बड़े बनेंगे, फंड रेजिंग होगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें चलेंगी, तो अगर आप चाहो तो एक कंपनी को ट्रैक कर सकते हो उसके नाम की तरह ही, वो है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी। यस, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी ये वो कंपनी है दोस्तों। अगेन बच्चों जैसी बातें नहीं करनी है। 100 रुपये का है, चलो चलो अच्छा है करके, 1000 का होता तो ये खराब है करके। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर कल के दिन भी वीडियो बना चुका हूँ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर। ये क्वांटिटी अमाउंट के ऊपर कोई खेल नहीं रहता है। जो भी खेल रहता है वो आपका ROI, इन्वेस्टमेंट आप अमाउंट कितना करते हो उसके ऊपर का खेल रहता है। ठीक है, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी ये वो कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। एज यूजुअल मेरा काम कोई रिकमेंडेशन देना नहीं होता है। दिन के आपको पता है 4-5 वीडियोस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि हर किसी का अपना अपना चॉइस बिजनेस टूवर्ड्स अलग अलग रहता है। अभी काफ़ी सारे लोग यही पूछ रहे थे, सर स्टार्टअप से रिलेटेड कोई कंपनी है तो बताओ। तो ये वो कंपनी आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अभी ये कंपनी करती क्या है उसके ऊपर भी हम आएंगे। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, अभी तक सिर्फ 12-13% ये जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। 2022 में इसका IPO हम लोग को आते हुए देखने को मिला था। उसके बाद तो ज़बरदस्त नंबर के बाद तो ये 2 बार ज़बरदस्त गिरा था, फिर उसके बाद एकदम ज़बरदस्त रॉकेट बन गया, फिर वापस नीचे। तो ये कंपनी एकदम बिगनर वालों के लिए तो है ही नहीं। बिगनर वालों के लिए मतलब क्या, देखिए खरीदने के लिए तो कोई भी खरीद सकता है, पर ये जो कंपनी है इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। एक माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप की कंपनी थी। अभी तो हम कह सकते हैं चलो स्मॉल कैप थोड़ा बहुत बनते हुए देखने को मिल चुका है, बट है तो आप माइक्रो कैप। इसका अर्थ क्या होता है, इसमें भयंकर वॉलेटिलिटी रहेगी। एकदम भागेगा तो अच्छा लगेगा, गिरेगा तो इतना ज़ोर से गिरेगा कि बर्दाश्त ही कर नहीं पाओगे। तो एक बिगनर के लिए इस प्रकार के जो गिरावट होती है उसको हजम करना इनिशियल स्टेज पे मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा उनको बताया जाता है कि आप लार्ज कैप ट्राई कीजिए। अगर आप लार्ज कैप की भी गिरावट को हजम नहीं कर पा रहे हो तो माइक्रो नैनो कैप तो भाई मतलब दिल्ली तो काफ़ी दूर है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ट्रैक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें तो 2013 में ही ये कंपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाइए जस्ट 10 से 11 साल, बस इतना ही छोटा बैकग्राउंड है इस कंपनी का। अभी इसका अर्थ नहीं कि थप्पा लगा दो कंपनी में कोई गड़बड़े करके, बट इससे क्या पता चल जाता है, रिस्क काफ़ी हाई रहेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि केवल 10-11 साल का ही डेटा अवेलेबल है। एंड आप कह सकते हैं इतनी छोटी कंपनी
जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा कि 1000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कंपनी एकदम बैलेंस शीट वाइज पीएनएल वाइज स्ट्रांग रहेगी। ये एक आपका पहला परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे लाख करोड़ के मार्केट कैप की बात नहीं कर रहे जहाँ पे आपको हजारों करोड़ के रिजर्व्स नजर आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम हायर लेवल की रहेगी, मार्जिन एकदम कमाल करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटे कंपनीज है तो यहाँ पे तो कंपनी बहुत सारे लॉस के साथ डील करके प्रॉफिट में आ जाते हैं, और ये भी कंपनी कुछ वैसे ही हम लोग को सिनेरियो में वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एनीवेज, कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज टेक वाली कंपनी है दोस्तों, आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। प्रोवाइड्स व्हाट? मार्केट इंटेलिजेंस डेटा फॉर प्राइवेट कंपनीज। इस कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है दोस्तों, बहुत सारा डेटा। अगर आप इसका की पॉइंट भी देखोगे कि लीडिंग डेटा इंटेलिजेंस कंपनी, एंड कंपनी की अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज में हम लोग को आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इनके पास काफ़ी सारा डेटा देखने को मिल रहा है। सो ये डेटा का करता क्या है? तो ऑब्वियसली जिन जिन को रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो अपने कस्टमर को क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, जिस चीज़ के चलते वो कंपनीज को अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पे ट्रैक कर पाए। ठीक है। एंड बीच में एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने देखी थी, काफ़ी सारे एफडीआई हमारे इंडिया में निवेश करने में और भी ज़्यादा रुचि रखते हैं, एंड स्टार्टअप में भी काफ़ी सारे एफडीआई यहाँ पे मतलब सोच भी रहे थे कि पैसा यहाँ पे लगाए करके। सो ये कंपनी का काम एज ए इंटरमीडियरी है करके, मतलब जो एफडीआई यहाँ पे रहता है, मतलब इन्वेस्टर है, वो पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, एंड जो यहाँ पे स्टार्टअप रहते हैं उनको तो पैसा चाहिए, तो इन दोनों को मिलाने का काम ये कंपनी करती है। इनके पास जैसे मैंने कहा ना कि डेटा है, किसको कितना फंडिंग चाहिए, ये कंपनी के पास पूरा डेटा अवेलेबल रहता है। वो कंपनी है क्या, करती क्या है, अभी तक उनका परफॉर्मेंस क्या है, सब कुछ डेटा अवेलेबल है XYZ लिमिटेड करके, और उनको फंडिंग चाहिए तो वैसा ही सामने वाला कोई इन्वेस्टर भी आ जाता है जो कहता है कि मुझे इस प्रकार की कंपनी चाहिए, इतना इतना कोई प्रॉफिट कमाने वाली है क्या कंपनी, तो इस प्रकार के पूरे डेटा इनके पास अवेलेबल है, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो ना, वो प्रॉपर्टीज़ वाले ब्रोकर रहते हैं, सेम वैसा ही कि हमें ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, कोई बेचने वाला रहता है वैसे ही, तो ये बीच का इंटरमीडियरी वाला काम भी यहाँ पे कंपनी करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही काम है, इनके बहुत सारे काम है, सैस का भी काम रहता है जो कि इनका मेजर काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट थीम क्या थी इस वीडियो की, टॉपिक क्या था कि जो लोग पूछ रहे थे कि सर स्टार्टअप से रिलेटेड अगर कोई है कंपनी, तो फिर आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। मार्केट कैप तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, कंपनी का पीएनएल भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए कंपनी पहले लॉस में थी, ये अभी की बात नहीं है, अगर आप चेक करोगे 2018 से, ठीक है, अभी अभी लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर धीमे धीमे लॉस कम होते हुए देखने को मिला है, फिर यहाँ पे ब्रेक इवन हुआ है, आप देख सकते हो। एंड अभी कंपनी पिछले 2 साल से, आप कह सकते हैं रफली 2 साल से 1.5-2 साल से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखा रही है। सो माइनस में ईपीएस चल रहा था, वो पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका है, अच्छी बात है। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए तो डेफिनेटली कंपनी वापस हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है, आप सभी लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो 34 to 35% प्रमोटर के पास है, ठीक है। देन उसके सीधा थप्पा लगा दे क्या, अरे चलो भाई खराब है करके, नहीं। फिर इंस्टीट्यूशंस देखो, इंस्टीट्यूशंस कितने, 3.25% है, ओके। डीआईएस की बात करें तो 13-13.25% है, बाकी पब्लिक के पास है, मतलब रिस्क तो ज़्यादा है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये सीधा नहीं होता है कि भाई फ्रॉड है, गड़बड़े करके, बट यस रिस्क हायर लेवल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बट ओवरऑल पीडीएफ की अगर हम लोग बात करें तो पीडीएफ के पास लगभग 50% का स्टेक है, एंड बाकी पब्लिक के पास 50% का स्टेक है। तो रिस्क तो रहेगा ही भाई, फंडिंग उठाने के लिए आपको इक्विटी यहाँ पे देनी पड़ेगी, ये एक चीज़ हम लोग को ज़्यादा से होती हुई देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो लोन भी ले सकते हो। तो चलिए एक बार कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी जाके मनी कंट्रोल की और हम लोग को अपडेट होते हुए देखने को मिले, पहले तो बैलेंस शीट भी नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं पहले लॉस में था कंपनी, रिजर्व्स देखिए अभी कंपनी के पास 50 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिले, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, तो चलिए जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कर्जे का इतना कुछ इनको खास कोई रिक्वायरमेंट रहता नहीं है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 2.5 करोड़ का ही कैश नजर यहाँ पे आ रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी को आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, मेरा कोई काम आपको रिकमेंडेशन देना नहीं होता है, मैं बिजनेस आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप में यहाँ पे कुछ बात बन सकती है भविष्य में, तो ये वो कंपनी है जो अच्छा खासा कमाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टअप में ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इस कंपनी को आप चाहो तो अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। बट देखा गया तो इस कंपनी में पोटेंशियल तो ज़रूर है, बट मल्टीपल साइकिल्स में ये कंपनी गिरेगी। थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ ना दोस्तों, ये देखो गजब की पिटाई होती है, गजब की, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई फंसी गए करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, ये माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनी, 1000 करोड़ का मार्केट कैप, तो जस्ट अभी यहाँ पे रिकवरी हुई है इसलिए नजर आ रहा है, वरना तो ये 800-700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता था। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ बिकॉज जब माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, एकदम छोटे कंपनीज में आप जाते हो तो भाई वहाँ पे 40-50% स्टॉक क्रैश होना आम बात होती है। इसलिए मैंने कहा कि बिगिनर इन चीज़ों को हजम ही नहीं कर पाएंगे, वो तो एकदम डिस्टर्ब ही हो जाएंगे। भाई 100 का तो 70 हो गया,
80 हो गया, इतना कैसे नीचे आया? तो ये स्टॉक चलते ही वैसे अगर आप इस कंपनी का 52 वीक हाई एंड लो भी अगर चेकआउट करोगे तो देखिए कैसा नज़र आता है कि लगभग 124 हाई था एंड लो देखिए 64, सीधा 50% का गैप है। ठीक है, तो ये गैप इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये छोटे छोटे कंपनीज है और बार बार ये गैप हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो मेंटेलिटी भी वैसा हम लोगों को यहाँ पे रहनी चाहिए। एनीवेज, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के यूनिक बिजनेस वाली कंपनियां अगर आप लोगों को स्टडी करना है, ऐसे टाइप टॉपिक चाहिए, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, तो उसके ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है एंड अगर आपको फिर बाद में क्लिक होता है कि हाँ भाई ये बिजनेस तो डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके अपना डिसीजन यहाँ पे किसी भी कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है वो बाद में ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।